बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ईद स्पेशल दावत के लिए चिकन यखनी पुलाव। और ये चिकन वाइट यखनी पुलाव है। हम बनाएंगे इसको बहुत आसान, झटपट और इजी तरीके से। जल्दी से चिकन पुलाव की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिकन वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने एक पतीला और उसमें डाला है मैंने 3/4 कप तेल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जाएंगे इसके अंदर हमारे कुछ खड़े गरम मसाले। मैंने इस्तेमाल किया है 2 तेज पत्ते हैं, 3 बड़ी इलायची हैं और 1 बादियान का फूल है, 2 सिनेमन स्टिक के टुकड़े और कुछ हरी इलायची, 1 चम्मच काला मिर्च, 3 से 4 लौंग और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इस्तेमाल किया है शाही जीरे का। आप चाहे तो सफेद जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को हम ऑयल में डाल देंगे और आधे मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमें मसालों को बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना। और उसके बाद ऐड करेंगे हम इसके अंदर एक मीडियम साइज की प्याज। जी हाँ, ये रफली चॉप की हुई प्याज है और प्याज को हमने बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना, क्योंकि हम बना रहे हैं व्हाइट पुलाव। तो प्याज को बिल्कुल भी गोल्डन, पिंक या लाल नहीं करना। हल्का सा हमने बस इसको सॉटे किया और उसके अंदर चली गई हैं 4 से 5 या 6 से 8 हरी मिर्चें, जिनको मैंने बीच से स्लिट कर लिया है। और अच्छे से हम हरी मिर्चों के साथ खड़े मसालों के साथ मिला लिया। और ये 750 ग्राम के करीब चिकन है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। इसका तमाम पानी निकाल दिया है। चिकन को हम डाल देंगे प्याज, मसाले और जो हमारी हरी मिर्चें हैं ना इसके साथ, और हम इसके साथ फ्राई करेंगे। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। जी हाँ, मैं 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वाइट पुलाव इतनी जल्दी से बन जाता है और इतना टेस्टी और खुशबूदार होता है ना कि दावत में तो आपकी 4 चांद लग जाएंगे। 1 टेबलस्पून भर के चला गया इसके अंदर नमक। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे चिकन के साथ। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर दही। जी हाँ, दही को हम चिकन के साथ अच्छे से भूनेंगे। चिकन का कलर सफ़ेद हो चुका है और ये 1 प्याली के करीब दही है। दही बिल्कुल खट्टा नहीं है, ये फ्रेश दही है। इन तमाम चीज़ों को हम भून लेंगे कि चिकन के साथ अच्छे से तमाम मसाले हमारे भून जाएं। आप भी कोशिश कीजिएगा कि जब आप ये पुलाव बनाएं तो तमाम स्टेप को फॉलो करें। और ये 2 टेबलस्पून भर के चला गया है पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून भर के चला गया है सौंफ का पाउडर। ये होममेड सौंफ का पाउडर है। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप उसे घर में पीस लीजिएगा। अब काम है फ्राई का, भुनाई का। अच्छे से तमाम मसालों को हम चिकन के साथ भून लेंगे। और मैंने पहले ही 750 ग्राम के करीब बासमती राइस को भिगो दिया था। आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से भून चुकी है। चिकन भुनाई में काफ़ी हद तक गल चुकी है। तमाम मसाले आप देख सकते हैं चिकन के साथ भुन गए हैं। और हम डालेंगे इसके अंदर पानी। जी हाँ, मैं 6 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि 750 ग्राम चावल है जिनको मैंने भिगोया हुआ है। और ये जो यखनी का पानी हम ऐड करें, इसी में हमारी चिकन 80% हम गला लेंगे। और जो बाकी 20% रह जाएगी, जब हम दम लगाएंगे चावलों को, तो वो तब गल जाएगी, क्योंकि भुनाई के वक्त भी चिकन काफ़ी सारी गल चुकी है। आप देख सकते हैं ये जो है चिकन पक चुकी है और काफ़ी गल गई है। और यखनी का पानी भी आप इसके अंदर देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे 750 ग्राम। चावल भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर गरम मसाला। 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला है। और नमक आप चेक कर लीजिएगा। मैंने हाफ टेबल स्पून के करीब थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि पुलाव में नमक जो है बिल्कुल लेवल का अच्छा लगता है। और अब हम इसको रखने पकने के लिए, ताकि जितना जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो फिर इसके बाद हम इसको लगाएंगे बिल्कुल दम। हम रख देते हैं पुलाव को पकने के लिए। और 10 से 12 मिनट बाद देखते हैं अपने पुलाव को। अच्छा जी, देखें माशाल्लाह से पुलाव का तमाम पानी हो गया है बिल्कुल खुश्क। और इतना मेरा किचन इसका खुशबू से महक रहा है ना। कितनी सीधी, सिंपल और आसान सी रेसिपी, और रिजल्ट इसके इतने औसम है ना कि आपके तमाम मेहमान बिल्कुल खुश हो जाएंगे। हम लगा देंगे अब पुलाव को बिल्कुल दम 10 से 15 मिनट के लिए। इसके ऊपर हमने एक किचन का जो भी कोई साफ सुथरा कपड़ा होता है, किचन नैपकिन होते हैं, टावल होते हैं, उसको ढक देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए दम लगाएंगे। आप चाहें तो किसी हैवी बॉटम तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दम लगाने के लिए। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं पुलाव की पोजीशन, और कितना खिला खिला और इतना मज़ेदार और खुशबूदार पुलाव हमारा ईद का रेडी है। इस रेसिपी को इस ईद पे ज़रूर ट्राई करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।